हेलो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं मैंने आपको जो भी जानकारी दी है समय के साथ वो सही निकली है। दोस्तों इस बार भी जो मैंने आपको बताया था कि वैकेंसी आने वाली है, मैंने सबसे पहले ही बता दिया था आप लोग को और जिसको आर ईपीएफओ ने भी मान लिया है, ठीक है। दोस्तों अब है क्या कि जो वैकेंसी है वो यूपीएससी और एओयू दोनों आ रही हैं। और दोस्तों ये फिर से एक गोल्डन चांस आ रहा है आप लोग के लिए। और इस बार पेपर जो नए पैटर्न के हिसाब से है वैसे ही होगा और काफ़ी चीज़ें चेंजेस हो गई हैं, तो इस चीज़ को समझना भी बेहद ज़रूरी है और उस तैयारी को फोकस अभी से करना ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो पहले सबसे नंबर एक पे की जो वैकेंसी है वो लगभग अभी करंट में 2023 तक का जो अपडेट है वो ये है कि 75 एपीएफसी अभी है। बट इस साल की जोड़कर जो लगभग 100 प्लस वो आएगी आएगी, ठीक। उसके बाद दोस्तों एओयू की अभी 156 है बट वो 200 प्लस होगी, ठीक। तो दोस्तों ये जो पूरा का पूरा सिनारियो है उसको जो प्रोसेस है पूरा लगभग ये ईपीएफओ ने अपनी तरफ से कंप्लीट हो गया है। अब ये मान के चलिए कि यूपीएससी के ऊपर है कि वो कब उसको निकालती है। जहां तक मेरी पूरी उम्मीद है ये लगभग पेपर अप्रैल या जुलाई में होगा। तो दोस्तों एक बात समझ लीजिए, उसकी तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी, है ना। तो आपके पास लगभग मान के चलिए कि 180 दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा 200 दिन है, मतलब आपके लिए सिर्फ 90 दिन है प्रैक्टिस के लिए, मतलब पढ़ने के लिए, फिर अगले 90 दिन है प्रैक्टिस के लिए। और जो लोग अभी से शुरू करेंगे उनके लिए चीज़ें और आसान हो जाएंगी, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ इसको आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल फिक्स है। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, पेपर अप्रैल या जुलाई में होगा ही होगा, इसके अलावा नहीं होगा, ठीक है। और इसी बीच में ही होगा या पहले हो सकता है, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि जो भी ईपीएफ यूपीएससी जब निकालेगी वो पेपर उसी के बीच करा लेगी। जैसे लास्ट एग्जाम में आप जानते होंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पेपर इसका 2 जुलाई को होगा, ये पहले ही बता दिया था, उस लाइव में भी मैंने बता दिया जबकि डेट नहीं आई थी। क्योंकि रिक्वेशन लेने में भले उनको लेट हो गया लेकिन उन्होंने पेपर डिले नहीं किया था, पेपर उसी समय पे हुआ था, क्योंकि इतना कोई प्रायोरिटी नहीं रखते ईपीएफओ को कि नहीं उनको बहुत ही है कि अभी कराना है। इसीलिए कि रिक्वेशन जब उन्होंने एक्सेप्ट किया उसको पेपर की डेट फिक्स थी, उन्होंने पेपर करा लिया, फिर समय नहीं मिल पाता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न जो नया दिन प्रतिदिन चेंज हो रहा है। दोस्तों सिलेबस में तो वो खाली नॉर्मल सी 4 लाइनें लिख देते हैं, लेकिन जो पैटर्न चेंज हुआ है उसको अगर आप गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो पिछले कई सालों में लेबर लॉ और अकाउंट्स जो है वो बढ़ता जा रहा है और उसके वेटेज के बिना आप पेपर निकालने की सोच ही नहीं सकते हैं। तो दोस्तों है क्या कि जो चीज़ पहले वो सिंगल लाइन में लिख देते थे अब वो उसमें जाके डीपली और अच्छे से पूछ रहे हैं, विद करंट को ऐड करके पूछ रहे हैं। तो ये जो पैटर्न बदला है ना, ये कंपटीशन भी बढ़ा रहा है और इसीलिए बेहद ज़रूरी है कि आप इस बदलते कंपटीशन को ध्यान में रख के पढ़ें। तो दोस्तों मैंने जो इस बार मटेरियल पूरा बनाया हुआ है, ये जो कि आपको 3 अक्टूबर से जब से कोर्स स्टार्ट होगा तब आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार के जो मटेरियल है पूरी तरह से चेंज हो गया है, सब में करंट को अलग से ऐड भी कर दिया गया है। जो भी एडिशनल चीज़ें कम लग रही थी वो भी ऐड कर दी गई ताकि आपको कहीं से कुछ और देखने की ज़रूरत ना पड़े। आप ये समझ लीजिए कि सारी जो पीडीएफ्स हैं वो अपने आप में कंप्लीट हैं, ठीक है। जो क्लासेस है वो अपने आप में कंप्लीट हैं। तो वो सिर्फ इसी चीज़ को देख के बनाई गई है ताकि सिर्फ आप अपना, कहते हैं ना, 90 दिन हमारे साथ दीजिए और फिर आप सिर्फ जैसा हम बताते जा रहे हैं वैसा चलते जाइए और फिर देखिएगा आपका सारा का सारा सिलेबस भी कंप्लीट होगा और आपकी प्रैक्टिस भी होगी। और उसके लिए बशर्ते ज़रूरी है कि हम लोग जो 3 अक्टूबर से कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आप साथ चलें, क्योंकि 3 से लेके 31 दिसंबर तक 90 दिन रहते हैं, पूरा 90 दिन का शेड्यूल है जिसमें पूरा वीकली शेड्यूल भी मिलेगा प्लस 90 दिन का कोर्स भी है, ठीक। उसके साथ साथ दोस्तों डेली टारगेट और वीकली शेड्यूल भी रहेगा। और जब ये 90 दिन में आप कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो 120 दिन में कर लीजिए, जनवरी तक कर लीजिए। उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस होगी जिसमें हम लोग ने 500 से ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट हैं, एनसीईआरटी टेस्ट है और 51 फुल मॉक है। क्योंकि इस बार पूरा जोर एक अच्छा मटेरियल के साथ साथ एक बेस है कि प्रैक्टिस मैक्सिमम हो और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आपका सिलेक्शन भी होगा। और दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ वैकेंसियाँ बहुत कम हो रही हैं और इतनी अच्छा चांस है कि वैकेंसी आ रही है, तो आप अभी से शुरू करिए। आप ये मान के चलिए कि 3 तारीख से शुरू हो रहा है, जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे आप समझिए उसको पुश कर करके हम उनको कहते हैं ना सिलेक्शन के नज़दीक तक पूरा ले जाएंगे, ताकि जो हम दे रहे हैं, जैसे हम दे रहे हैं और जो जो बता रहे हैं आप बस उसको करते रह जाइए, समझ रहे हैं। फिर ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। और दोस्तों क्या है कि जो भी मटेरियल है ये आप 3 के बाद उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर मैं कह रहा हूँ कि जो सिलेबस है, ये जो सारी चीज़ें बदल रही हैं पैटर्न, उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है आपकी तैयारी पर भी। और अगर आप उस चीज़ को एक बार समझ लेते हैं अच्छे से कि हाँ, ये हमारा सिलेबस है और वो क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहा है, तो वो आपको सारी चीज़ें मिलती जाएँगी। जैसे दोस्तों मैं अब आगे वीडियोज़ आपको जो भी बताऊँगा, इसे बदलते एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी बताऊँगा
प्लस जो भी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं वो भी पूरा, प्लस इसके अलावा दोस्तों लेबर लॉ की जो भी क्लासेस पढ़ी हैं वो तो पढ़ी हुई हैं, प्लस मेरे द्वारा भी आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, प्लस उसका पूरी स्ट्रेटजी कैसे निकालना है, किस तरह से पढ़ना है, ये आपको अब वीडियोस मिलने लगेंगे कि सभी सब्जेक्ट की भी, प्लस पेपर कैसा आया था और आपको किस तरह से शुरुआत करनी है और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट स्ट्रेटजी भी। मतलब अब आप ये समझ लीजिए कि 3 तारीख से अब हम लोग को बस दौड़ना है और फुल मूड में प्रैक्टिस करनी है और तैयारी करनी है। क्योंकि जो लोग अभी से साथ जुड़ जाएँगे ना, आप ये मान के चलिए कि उनका सिलेक्शन फिर कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि होता क्या है, लगता है कि कॉम्पिटिशन बहुत है, लेकिन सच्चाई यही है कि हम लोग उस चीज़ पे पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, यही एक मौका है, गोल्डन चांस है कि अभी आप इस चीज़ को नोट कर लो कि आपके पास सिर्फ़ 180 दिन ही मिलेंगे पेपर के लिए, फिर आपके पास समय नहीं रहेगा। आपको तैयारी ऐसे ही करनी है कि पहले 90 दिन जो हम लोगों ने डिज़ाइन किया है, कि 90 दिन सिर्फ़ आप पढ़िए और उसके अगले 90 दिन सिर्फ़ प्रैक्टिस करिए, फिर देखते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे नहीं हो सकता। तो दोस्तों जुड़े रहिए, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं।